देखो मैंने देखा है कि इतनी वॉलेटिलिटी में भी जो निफ्टी है उसमें 33 ऐसी कंपनी रही जिन्होंने 2024 में भी मल्टी बैगर रिटर्न दिए, ऊपर नीचे जाते हुए भी। रिटेल इन्वेस्टर जो सामने बैठा हमको देख रहा है, उसके बाद टाइम कम है, नॉलेज कम है, उसको मल्टी बैगर ढूंढना है, तो गुरमीत जी क्या बोलेंगे? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट शुरू में नहीं पता होता है कि क्या बढ़ने वाला है। तो राकेश झुंझुनवाला को नहीं पता था कि टाइटन जो है 2000 गुना हो जाएगा, नहीं तो सारा टाइटन ही ले लेते पोर्टफोलियो में। भाई उन्होंने येस बैंक भी खरीदा, DHL में मार खाई, तो ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। पिछले 10 साल में निफ्टी 500 कंपनी, ये तो आप नीचे आ गए, ज्योति CNC वगैरह में तो आप थोड़ा नीचे आ गए, 7000 कंपनी लिस्टेड है इंडिया में। जो टॉप की 500 कंपनीज़ हैं इंडिया में, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उसमें से 106 कंपनी 10 गुना हो गई पिछले 10 साल में। मतलब 22% कंपनी हिंदुस्तान में डबल हो गई, 5 में से 1 कंपनी डबल हो गई टॉप 500 में। तो आप अगर उन टॉप 500 कंपनीज़ में, रिटेल इन्वेस्टर को तो इतना रिसर्च नहीं पता, आप टॉप 100-200 कंपनी उठाइए, उसमें 3 फिल्टर लगाइए विवेक जी। पहला फिल्टर लगाइए रिटर्न ऑन कैपिटल। भाई आप धंधा कर रहे हो तो 15% बनाओगे तो ही धंधा करो, नहीं तो 1 रुपये सैकड़ा तो ब्याज पे मिल जाएगा, 12% तो मिल जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ बिजनेस ही 12% है। आप ये फिल्टर डाल दीजिए मनी कंट्रोल पे या स्क्रीनर पे, आप मानेंगे नहीं, 7000 कंपनी लिस्टेड है, 300 रह जाती हैं। 95% कंपनीज आर नॉन इन्वेस्टेबल। तो ये जो काम है ना, वो ये पहला काम है कि क्या नहीं लेना है। तो जब ये फिल्टर लगा के आपके पास 300 कंपनी आ गई, अब जिसका 15% रिटर्न ऑन कैपिटल है। दूसरा आप ये लगाइए, ये कंपनी का जो है प्रॉफिट क्या हर 3, 4, 5 साल में बढ़ रहा है कि नहीं। भाई 12% तो नॉमिनल GDP ग्रोथ है, तो दुगना तो निफ्टी हो जाएगा 5-6 साल में। हर 5-6 साल में निफ्टी डबल हो जाता है, हर 10 साल में निफ्टी सेंसेक्स हो जाता है। मोदी जी जब आए थे तो 6000 निफ्टी था और सेंसेक्स 24000 था, आज निफ्टी 24000 है। मनमोहन सिंह जी आए थे तो सेंसेक्स 6000 था, निफ्टी 2000 था। अब हर 10 साल में देखेंगे निफ्टी ही सेंसेक्स हो जाता है। तो इंडेक्स ही डबल कर देता है 6 साल में, हर साल नहीं करता, किसी साल ज़्यादा देता है, कम देता है। तो आपने जैसे ही फिल्टर लगाया कि कौन सी कंपनी है जो वो 12% से बेटर कर रही है, 17, 18, 20% ग्रो कर रही है मार्जिन के बढ़ने के साथ, तो आपकी वो 300 रह जाएंगी 100। हाँ, 100 रह गया। ये एलिमिनेशन का गेम है। बहुत बढ़िया। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ पे आप ये आ जाइए कि भाई ये जो काम कर रहे हैं इसकी साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या ये कंपनी चलती रहेगी क्या, है ना। अब जैसे कोल इंडिया है, मुझे नहीं पता कोयला 10 साल बाद यूज़ होगा कि नहीं होगा, तो मेरी लिस्ट से बाहर हो गया। लेकिन टाटा कंज्यूमर है, मैं आटा, चावल, चाय, कॉफ़ी ये तो पीऊँगा ना, चाहे AI आ जाए चाहे कुछ, मेरी लिस्ट के अंदर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक बात है। तो आप साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी फिर देखिए, इंडिया में 40 लाख गाड़ियाँ बिकती हैं, 2 करोड़ मोटरसाइकिल बिकती हैं साल की, स्कूटर, और 2 करोड़ लोग हर साल अपग्रेड करना चाहते हैं कार में। चाइना आज कार ज़्यादा बेचता है 2 व्हीलर से। कार में भी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बहुत बड़ी है, हेडरूम ऑफ ग्रोथ बहुत बड़ी है सर। 40 लाख गाड़ियाँ क्या होती हैं साल में, 140 करोड़ के लोग हैं। तो एक रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया, दूसरा आपने प्रॉफिट बता दिया, और तीसरा आपने मार्केट की बड़ी अपॉर्चुनिटी कितनी है, टेलविंड कैसा है। आपको आपके 30-40 नाम मिल जाएंगे, बस आप उस पर फोकस करिए।